राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई ये ब्लॉग मैं शाम को कर रही हूँ 4 बजे स्टार्ट, क्योंकि वो इसीलिए मैं आज चली गई थी, मम्मी के घर भी गई थी और मार्केट भी गई थी साहब के साथ। तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गई मैं। और आज सुबह भाई भागा दौड़ी तो हो ही जाती है, नवरात्रि हो गई हैं शुरू। तो सबको, मेरी फैमिली, छोटी सी फैमिली की तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रों की। और भाई क्या बोलते हैं, आज ये व्लॉग मैं 4 बजे भी न्यू स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब एक तो मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है। अभी फ़िलहाल 5-10 मिनट के लिए कोई काम नहीं है। लेकिन अभी अभी मैं मार्केट से आई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग बना ही लेती हूँ। आज व्लॉग साफ बनाने वाले थे, लेकिन फिर भी उनके हाथ में ये फ़ोन आया नहीं, क्योंकि फ़ोन मेरा रखा है बाहर वाले कमरे में और हम अंदर वाले कमरे में ज़्यादा बैठे रहते हैं, है ना। पाठ पूजा करने के बाद में हम सीधा अंदर ही वाले कमरे में बैठे रहते हैं, जिसमें मैं अभी बैठ रही हूँ। तो इसीलिए बाहर उठाने का सबका हल्का सा आ गया, बाहर फ़ोन उठाने लाने के लिए। तो अब भाई साहब ने भी व्लॉग फिर शुरू नहीं करा, फिर मैंने भी नहीं किया। और मैं तो इतनी थक चुकी हूँ भाई। मैंने तो बोला था आप लोगों को कि नवरात्रे नवरात्रे मेरे को इतनी थकान रहेगी, क्योंकि काम इतने हो जाते हैं। और भी सही बताऊँ तो ना, फिर थोड़ा सा शरीर अब डाउन हो गया है इन चीज़ों को लेके, कि भाई मतलब थकान इतनी जल्दी हो जाती है। कोई भी काम करती हूँ मैं, इतनी जल्दी थकान हो रही है मेरे को, पता नहीं अब। और भाई मार्केट से घूम के आने के बाद में अब फिर से मुझे काम नज़र आ रहे हैं अपने घर पे। अब काम क्या है मेरे, ये बता देती हूँ मैं आपको। भाई वही आलू उबालने के लिए मैं रख दूँगी शाम की तैयार कह रही तैयारे क्या बोलूँ, शाम की तैयारी अब फिर से चालू हो जाएगी। वही जो सुबह की पाठ पूजा चालू, फिर वही शाम की। फिर अब वही है बात भाई, आलू उबाल के अब रख लूँगी, सब्ज़ी 5:30-6 बजे के आसपास बना दूँगी। फिर उसके बाद मैं कुट्टी के आटे की रोटी है वो बना दूँगी, है ना। फिर पाठ पूजा अपनी चलती रहेगी। ये काम है जी अब हमारे, और बाकी ऐसा कोई काम नहीं है घर में। और पाठ पूजा की तो वीडियो कुछ भी नहीं डाल पा रही मैं, क्योंकि पिछली बार अमन या फिर मेरे पास वो आ जाते थे बच्चे, सूबी आ जाता था या अमन आ जाता था, कोई ऐसा ही बच्चा आ जाता था। अब की बार वो आए नहीं है, तो इसीलिए वीडियो भी रह जाती है मेरी। और भाई बाकी के मेरे काम तो घर में बच्चों से नहीं करवाती हूँ, बल्कि उन्हीं को मैं पाठ पूजा में लगा लेती हूँ। काम नहीं करवाती मैं अपने बच्चों पर किसी पर भी। क्या काम करवाना, बच्चे हैं अभी। तो अभी देखते हैं वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे। आज बोल के तो आई हूँ मैं, उसे सूबी को बोल के आई हूँ। मैंने कहा सूबी तू ही आ जा, अगर अमनी नहीं आता तो तू आ जा। अब देखो क्या कहेगा वो, क्या नहीं। कह तो रहा था मेरे कपड़े गंदे हैं, मैंने कहा चल मैं धो दूँगी तेरे कपड़े, मेरे घर चल। तो कहने लगा, फिर इसके फूफा ने भी बोला, साहब ने भी बोला कि चल भाई चल ले। तो कहने लगा फूफा मेरे कपड़े गंदे हो रखे हैं। अब फूफा कहने लगे ला भाई मैं धो दूँगा तेरे कपड़े। तो चलो अभी देखते हैं, आएगा तो सूबी ठीक है, ना तो फिर अपनी वही छोटी मोटी आपको वीडियो मेरी। लेकिन ये है कि अपडेट मिलती रहेगी, छोटी छोटी कोई भी अपडेट हो मेरी। सही हूँ अभी मैं, जिंदा हूँ अभी मैं। ठीक है जी। लेकिन मुँह हो गया है मेरा ऐसे ही। अब मेरे सच्ची में वाकई में मुझे मेरे कपड़े भी अच्छे नहीं लगते अब। पहले मैं मोटी थी ना, तो कपड़े सुंदर आते थे, एकदम फिटिंग के साथ आते थे। और अब आज फिर मेरे को ये बोल रहे कि पता नहीं कैसी होती जा रही है, अब कैसी होती जा रही है पता नहीं मुझे भी। और भाई आज मैंने चूड़ी भी चेंज कर ली है, ये देखो ग्रीन है, ये ब्लैक ब्लैक से दिख रही होंगी, लेकिन सूट के ऊपर ही है बिल्कुल ग्रीन। और सूट मैंने वही वाला पहन रखा है भाई, जो मैंने वो ऑनलाइन मंगवाया था। बहुत सुंदर लग रहा है सूट। मम्मी कह रही थी अच्छा लग रहा है मेरा ये सूट। तो चलो अभी वीडियो जाएगी लंबी, तो देखती हूँ आज अगर पाठ पूजा की वीडियो डाली जाएगी तो थोड़ी सी डाल दूँगी, है ना। फिर मिलती हूँ आपसे। भाई हो चुके हैं शाम के 6:30, और अब मैं कर आई हूँ रसोई के आधे से ज़्यादा काम। और ड्रेस मैंने वहाँ से आने के बाद में चेंज कर ली थी। कहाँ से? मम्मी के घर से, और मार्केट से आने के बाद ड्रेस चेंज कर ली थी। तो चलिए मैं आपको दिखा के आती हूँ कि मैंने क्या क्या काम निपटा दिए हैं। और बाहर जो सॉन्ग चल रहे हैं उनको इग्नोर करना। और यहाँ मैंने ये देख लो भाई बना दिया है आलू की सब्ज़ी। इसमें बस पानी डाला, और 4 आलू बनाए हैं, फिर भी कढ़ाई भर के बन गई। छोटे छोटे 4 आलू थे, फिर भी कढ़ाई भर के सब्ज़ी बन गई है। चलो खैर कोई बात नहीं। और आज आपको एक बात और बता देती हूँ, आज मैंने खूब सारी डांट खा ली है। किस बात के ऊपर खा ली है वो बताती हूँ मैं। ये नमक सिंधा नमक है भाई। ये नमक मैंने डब्बे में नहीं डाला था, पिछले 4 दिन से 3 दिन से ये नमक आ रखा था हमारे घर पे, लेकिन मैंने इसको डब्बे में नहीं डाला। तो हमारे साहब ने मेरी लगाई क्लास। तो कैसे लगाई क्लास? तो साहब ने लगा दी क्लास इस बात के ऊपर कि सब कुछ होते हुए घर में और आप ये नमक नहीं डाल पा रहे हो। तो मैंने साहब को बोला एक डब्बे की ज़रूरत है, मुझे डब्बा ला के दे दो। भाई साहब ने पकड़ी मेरी गुद्दी पकड़ने के बाद में, और मुझे यहाँ लेके आ गए रसोई में। यहाँ ये देखो 2-3 डब्बे रखे हैं ये। इसमें सब्जी आई थी, एक बार पनीर की आई थी, एक बार दाल फ्राई आई थी, मैं पूरे डब्बे भर के। तो उनमें से ये एक डब्बा निकल गया भाई।
और ये एक डब्बा निकला, इसमें पूरा नमक साहब ने डाल दिया। तो ये खूब सारी डांट मैंने खाई। इतना दिमाग मैं पहले भी लगा लेती और रोज़ यहाँ खड़ी होकर मैं बर्तन मांजती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग नहीं चला। तो सही कहते हैं साहब, मेरा दिमाग घुटनों के अंदर है, सही बोलते हैं कभी कभी। तो ये देख लीजिए, सारा काम मैं यहाँ से निपटा चुकी हूँ और अब शाम का टाइम हो गया है। ये वाला काम मैंने सारा निपटा दिया, बर्तन भी निपटा दिए, सारे के सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए और आलू की सब्ज़ी मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है और आटा भी साथ के साथ मैं गूंद दूँगी। फिर इसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और भाई मैंने बताया ना आपको कि नवरात्रों में तो 2 बार नहा लेती हूँ मैं, सुबह भी और शाम भी। वैसे तो गर्मियों में भाई बार बार नहा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये है कि नवरात्रों में पाठ पूजा के लिए इसीलिए 2 बार नहाना पड़ता है, क्योंकि भी दिन भर में थोड़ा बहुत खाना पीना झूठा होता ही रहता है, तो इसीलिए नहाना पड़ता है और फिर मन भी खुश रहता है भाई, सही बताऊँ तो चलिए भाई, अब मैं सब्जी में डाल देती हूँ पानी और आटा लगा देती हूँ। थोड़ा ही आटा लगाऊंगी, कल भी 2 रोटी बच गई थी हमारी, गुड्डू कहते की 2 रोटी बच गई थी। ठीक है जी, फिर मैं आज 2 ही रोटी, 2 इनकी बनाऊंगी, 2 अपनी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं खा रहे हम लोग। ठीक है, और अब मैं फिर मिलूंगी आपको पाठ पूजा में तैयार होके। ओके जी, आ चुकी हूँ भाई मैं अपने कैमरे पर फिर से और मैं नहा के आ चुकी हूँ और तैयार हो आई हूँ भाई। यही सुबह मैंने सूट पहन रखा था और यही मैंने अभी पहन लिया, क्योंकि मैं वहाँ से आके, मैं कह रही क्योंकि मैंने वहाँ से आके घर से तो निकाल दी थी ये ड्रेस। तो अब मैंने क्या किया है, नहाने से पहले मैं बता देती हूँ आपको। मैंने इधर सब्जी बना दी है, बन गई है सब्जी, और इधर मैंने कुट्टू के आटे की आज फिर 5 रोटी बन गई है। कोई बात नहीं भाई, एक एक्स्ट्रा होनी भी चाहिए घर में, 1-2। और अब बस मेरी पाठ पूजा का टाइम हो चुका है, मैं पाठ पूजा कर लूँ, इधर से भी, बाहर से भी, तुलसा जी से भी, और इधर लड्डू की भी, और इधर तो हमारी अखंड जोत चली रही है। तो मिल लीजिए हमारी माता रानी से भी आप लोग, और अखंड जोत मेरी चली रही है। ठीक है जी, और लाइट जलाना मैं भूल गई हूँ माता की, तो एक बार मैं लाइट जला दूँ। जल गई है, और एक बार मैं वो वाली और लाइट जला दूँ, जिससे थोड़ी सी रौनक रहेगी। ये देखिए जी, लगा दी है मैंने वो वाली लाइट, और अब हमारी माता जगमगा गई है। तो चलिए जी, अब सुन लेते हैं गाने और मैं कर लेती हूँ काम। गाने यानी कि भजन सुन रही थी मैं, भजन ही चला देती हूँ और मैं कर लेती हूँ पूजा। ठीक है जी, हो गई है जी आज की भी मेरी पाठ पूजा, और अब लगाने वाली हूँ मैं भोग माता रानी का। कल के जैसा ही मैंने भोग बनाया है, कुट्टू का आटे की रोटी और आलू की सब्जी, और माता रानी का प्रसाद है, तो मैं लगा देती हूँ भोग। आइए आप लोग भी साथ लगवाइए भोग। और चलिए जी, दिखा देती हूँ पहले मैं क्या बनाया मैंने। ठीक है जी, आज का हमारा माता रानी का प्रसाद कुट्टू का आटा और आलू की सब्जी है, और मीठे में इधर से प्रसाद लगाऊंगी मैं माता रानी का। तो ये है जी हमारी माता रानी, कर लीजिए आप लोग भी दर्शन, हमारे हनुमान बाबा। ठीक है जी, और इस तरीके से लगी हुई है मेरे घर में चौकी माता रानी की। चलिए जी, तो अब मैं लगा लेती हूँ भोग, फिर मिलती हूँ मैं आपसे भोग लगाने के बाद अंदर कमरे में। ठीक है जी, तो चलो अभी कर लेते हैं इस व्लॉग का एंड, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो जब तक के लिए राम राम।